नमस्ते दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ कटहल की सब्जी की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। तो यहाँ पर जो मेरे पास कटहल थे वो थोड़े छोटे वाले साइज के थे। इनको मैंने इस तरह से बड़े पीसेस में चॉप किया है और इसको डाला है प्रेशर कुकर में। मैं इसको बॉयल करके बनाने वाली हूँ। आप इसे इसी रेसिपी से कच्चा भी बना सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने डाला है हाफ गिलास के लगभग पानी। पानी डालने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे। इसको 3 से 4 सीटी पका लीजिए। जब प्रेशर पूरी तरह से निकल जाए तो पानी को हटा दीजिए और कटहल हमें कुछ यूं मिल जाते हैं, बहुत ही बढ़िया से बॉयल हो जाते हैं। और इसके बाद से जब आप इसका छिलका छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके छिलके बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाते हैं। तो पहले एक बड़े कटहल को मैं 2 पार्ट में इस तरह से कर लेती हूँ। उसके बाद से जैसे ही हम हाथों से इसके छिलके हटाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ईजी तरीका होता है, या फिर आप इसे नाइफ से भी निकाल सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही बस फिंगर से हल्का हल्का सा टैप करते करते सारे छिलकों को निकाल देती हूँ। इससे क्या होता है, जो फालतू की वेस्टेज है वो भी नहीं होती है और फटाफट से काम भी आसान हो जाता है। ये देखिए, आपके सामने ही मैं कटहल के छिलके उतार कर दिखा रही हूँ। मुझे बॉयल करके बनाने का यही तरीका पसंद है। अगर आपको कच्चा बनाना पसंद है तो आप कच्चा भी बना सकते हैं। सारे कटहल के छिलकों को अच्छे से निकाल लेते हैं। अब जब सारे कटहल के छिलके अच्छे से निकल जाएंगे दोस्तों, तो बीच में कटहल के आपने देखा होगा कि थोड़ा सा कड़क पार्ट भी होता है, और इसको अगर हम अपनी सब्जी में लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खराब टेस्ट देता है। तो जब भी आप कटहल को काटें, अगर खुद से काट रहे हैं तो इस कड़े वाले पार्ट को निकाल कर जरूर हटा दीजिए। तो बॉयल करने के बाद इस पार्ट को निकालना बहुत ही आसान हो जाता है और इसके बाद से कटहल को आप अपने मनचाहे पीसेज में चॉप कर सकते हैं। जब भी कभी हम मार्केट से कटहल कटवा कर लाते हैं तब तो दुकान वाले इसको काट कर देते हैं, पर घर में चॉप करते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जो मोटी लकड़ी है बीच की, इसको जरूर हटा दें, नहीं तो इससे सब्जी का स्वाद खराब हो जाता है। पूरे कटहल को अच्छे से चॉप कर लीजिए। मैंने बस नॉर्मल पीसेस ही किए हैं और यहाँ पर मैं आलू का यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ कटहल की सब्जी बना रही हूँ। अब इसके बाद से मैंने लिया है एक नॉन स्टिक पैन। चूंकि कटहल हमारे बॉयल्ड हैं इसलिए मैंने नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया है। आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो बॉयल कटहल है वो टूटेंगे नहीं, साथ ही बर्तन में चिपकते भी नहीं है। और तेल आपने देखा मैंने बहुत ही थोड़ा सा लिया है, लगभग 2 छोटे चम्मच। और इस थोड़े से तेल में ही मैं कटहल को फ्राई करूंगी। मैं कटहल को बहुत थोड़ा ही फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बॉयल किया है, तो कटहल के जितना कसाव होता है वो उबले पानी के साथ पहले ही निकल चुका होता है। तो बस इसे हल्का सा मैं फ्राई कर रही हूँ जिसके टुकड़े हल्के से हार्डनेस लिए हुए हो जाएं। तो कटहल को इतना मैंने फ्राई किया है, लगभग 3 से 4 मिनट में कटहल इतना फ्राई हुआ है। इसको हम रखेंगे साइड। और मैंने यहाँ पर लिया है एक चौड़े मुंह का बर्तन। आप अगर कच्चा बना रहे हैं तो इसे आप प्रेशर कुकर में बनाइएगा। 3 टेबल स्पून तेल डाला है। इसके बाद से लिया है बड़ी इलायची, जीरा, तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग है, थोड़ी सी काली मिर्च है और एक बड़े दालचीनी का टुकड़ा है। तो ये सारे खड़े मसाले हमारी सब्जी को बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देते हैं। मसालों को गरम तेल में डालेंगे। 2 से 3 साबुत लाल मिर्चों को तोड़कर डाल दीजिए। अब इसके बाद से सारे मसालों को अच्छे से तड़का लेते हैं। दोस्तों, खड़े मसाले को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा क्योंकि जो कटहल की सब्जी होती है वो बिल्कुल नॉनवेज जैसा टेस्ट देती है, इसलिए खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। अब मैंने 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज को फाइन चॉप करके लिया है। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन करेंगे। प्याज की प्यूरी डालते हैं तो कटहल की सब्जी उतनी टेस्टी नहीं बनती है जितनी काट कर बनाने पर बनती है। तो एक बार इस तरह से चॉपर में प्याज को अच्छे से चॉप करके फिर हम इसको फ्राई कर सकते हैं। प्याज को फ्राई होने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। प्याज हमारे यहाँ पर हल्के गोल्डन हो चुके हैं। अब जब प्याज हमारे हल्के से गोल्डन हो जाए दोस्तों, तब हम क्या करेंगे, अपने बाकी की चीज़ें स्पेशली जो मसाले हैं पिसे वाले वो ऐड करेंगे। और ये जो कटहल की सब्जी है ये आप बिना किसी प्रिपरेशन के बना सकते हैं क्योंकि इसमें मैं बहुत ही सिंपल मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो मसाला हमें चाहिए वो है धनिया का पाउडर, जो मैंने 2 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर। हाफ टीस्पून हल्दी का पाउडर है। साथ ही नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो कि मैं लगभग 1.5 टीस्पून ये यूज कर रही हूँ। इसके अलावा हम लेंगे यहाँ पर जीरे का पाउडर, तो हाफ टीस्पून ही भर के जीरे का पाउडर है। अब इसके बाद से अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैं यहीं पर ऐड करूंगी, मैंने उसको पहले फ्राई नहीं किया है। इसके साथ ही साथ मैं ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं साथ ही ऐड करूंगी। तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा कि इसमें से कच्चे की स्मेल आएगी, बिल्कुल भी कच्चे की स्मेल नहीं आएगी। आप मसालों के साथ अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से हमारा समय भी बचता है और तेल भी हमें सब्जी में कम डालना पड़ता है। तो मैं थोड़े से कम तेल की ही सब्जी बना रही हूँ। तो बस इस तरीके से धीमी धीमी आंच पर मसालों को पेस्ट के साथ और प्याज के साथ हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, इस सब्जी में मैं टमाटर का इस्तेमाल नहीं करूंगी।
अगर आप चाहते हैं तो मसालों के बाद पहले आप टमाटर का पेस्ट डाल लें या फिर कटे हुए टमाटर ऐड कर लें। अब बस इन मसालों को सिम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं। सिम फ्लेम पर ही मसालों को भूनेंगे। 2 मिनट में मसाले बहुत अच्छे से भून जाते हैं, ये देखिए। अब इसके बाद से जब मसाले भून गए हैं तो मैंने लिए है 1 छोटी कटोरी भर के दही। दही हल्की सी खट्टी है, 1 दिन पुरानी है। दही को अच्छे से फेंट लिया है। दही डालने के बाद 2 चम्मच पानी और ऐड किया है और अब इस दही को लगातार चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि जो दही होती है उसके फटने का डर होता है मसालों के साथ। तो फ्लेम को सिम करके और दही को लगातार चलाइए। तब तक चलाएंगे जब तक हमारी दही में मसालों में उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद दही के फटने का डर खत्म हो जाता है। तो बस इस तरीके से लगातार चलाते हुए मैं पका रही हूँ और जैसे ही हमारी दही में उबाल आएगा तब हम इसको अच्छे से भुनने के लिए छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइड से दही के पानी में हल्का हल्का सा बॉयल चालू हो गया है। अब इस टाइम पर गैस को सिम करेंगे और ढक्कन लगाकर आप चाहे तो मसालों को बहुत अच्छे से पकने के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन साथ ही साथ आप चाहें तो थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियां जरूर ऐड करिए, इससे हमारे मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दही में जैसे ही हल्का सा उबाल आया है मैंने ली है 1 मुट्ठी भर के हरी धनिया की पत्तियां और धनिया की पत्तियों के साथ मसालों को अच्छे से मिलाइए। इस टाइम पर मसाले में जब हमारी धनिया की पत्तियां ऐड करते हैं दोस्तों, तो हमारी सब्जी का पूरा टेक्सचर ही चेंज हो जाता है और सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। धनिया के साथ चलिए दही के मसाले को थोड़ा सा फ्राई करते हैं। इसको फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगते हैं और तेल पूरा ऊपर आ चुका है। कितना बढ़िया से तेल ऊज आउट हो रहा है, यानी कि मसाला हमारा बहुत अच्छे से पककर तैयार है। मसाले को अब बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, मसालों का बहुत अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार है। और अब इस मसाले में हमने जो अपने कटहल रखे थे भुने हुए, उनको ऐड करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर चलिए मसालों में कटहल को ऐड करते हैं। यहाँ पर मसाले में मैंने डाल दिया है कटहल, और कटहल जो है इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि मैंने बॉयल किया है तो मैं इसे बस ढक्कन लगाकर ही खुले में पका लूँगी। अगर आप कच्चे बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर में 3 से 4 सीटी आने तक पका सकते हैं। मसालों के साथ कटहल को अच्छे से मिलाइए। 1 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ मसालों के साथ। थोड़ा सा कटहल में अंदर मसाले एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बस इसके बाद से आप डालें ग्रेवी के लिए पानी, और ग्रेवी के लिए जो पानी ऐड करें उस बात का ध्यान रखें कि ये पानी हल्का सा गर्म ही डालें। ग्रेवी वाली सब्जी में जब हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो ग्रेवी का स्वाद बहुत ही डिफरेंट आता है। साथ ही ग्रेवी को पकने में भी टाइम कम लगता है। तो आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। कटहल और मसालों को अच्छे से मिला लीजिए। बस यहाँ पर हमारी सब्जी में अब कोई कसर नहीं रह गई है। बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनकर तैयार होने वाली है। ग्रेवी को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद से इस सब्जी में मैं ऊपर से ही इस बर्तन का ढक्कन लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। आप जो है इस सब्जी को 3 से 4 सीटी आने तक पका सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसका ढक्कन लगा देती हूँ, और ये ढक्कन मैंने सिर्फ ऊपर से रखा है, इसमें मैंने प्रेशर नहीं लगाया है। इसको मैं 5 मिनट सिम फ्लेम पर पका के फिर आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट पकने के बाद अच्छे से जब ये हल्का सा ठंडा हो गया है तब मैंने इसका ढक्कन खोला। आप ये देखिए सब्जी का कलर कितना ज़्यादा टेम्पटिंग आया है। लग रही है ना दोस्तों बिल्कुल नॉनवेज जैसी कटहल की सब्जी। होप करती हूँ ये रेसिपी वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।